और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम ने आगे कहा कि जब तक नेताजी बोस का स्टैचू पूरा नहीं हो जाता तब तक उनका होलोग्राम स्टैचू उसी स्थान पर मौजूद रहेगा, जिसका उद्घाटन 23 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास नवनिर्मित सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी उन्होंने किया। मणिपुर के 50वें स्थापना दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों का सपना पूरा हुआ है, बिना भेदभाव हर वर्ग का विकास हो रहा है। मणिपुर शांति का हकदार है। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे चहेते नेता के तौर पर चुना गया। इसके साथ ही दुनिया में भी वो सबसे चहेते नेता है। वहीं अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यह घोषणा पत्र जारी किया। राहुल गांधी ने यूथ मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि इसे युवाओं से बात करते हुए तैयार किया गया है। देश और यूपी की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। यूपी के युवा का भविष्य है, उसके लिए कांग्रेस के खोखले शब्द नहीं बल्कि एक रणनीति है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आजाद समाज पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्ज माफी के साथ ही आरक्षण को लेकर भी घोषणा किया गया है। कांग्रेस के आरोपों के बाद मोदी सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि अमर जवान ज्योति की लौ बुझ नहीं रही है, इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जलने वाली ज्योति में विलीन किया जा रहा है। अब ये ज्वाला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में प्रज्वलित होगी। अफ्रीकी देश घाना में गुरुवार को भयानक धमाका हुआ। यह धमाका गोल्ड माइन के लिए एक्सप्लोजिव ले जा रहे एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल की टक्कर होने की वजह से हुआ। इसमें 17 लोगों की जान चली गई, 59 लोग घायल हुए। ईरान में एक पहलवान को आर्थिक भ्रष्टाचार का विरोध करने पर मौत की सजा दी गई है। बॉक्सिंग चैंपियन केवल 26 साल का है। कोरोना के केसों में फिर एक बार बड़ा उछाल देखा गया है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,47,000 से ज्यादा नए केस सामने आए और 2,51,777 लोग ठीक हुए, जबकि 703 लोगों की मौत हुई। मरुधरा पर कोरोना का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। एक दिन में सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत हुई। 14,079 नए केस सामने आए। एक्टिव केस का आंकड़ा 78,000 के पार पहुंच गया। बच्चों के मास्क को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस, 5 साल या उससे छोटे बच्चों को मास्क जरूरी नहीं। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने, बाजारों में दुकान खोलने के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम को हटाने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया। दफ्तरों को 50% क्षमता से चलाने की मंजूरी। कोटा में कोरोना से 2 और मरीजों की मौत हो गई। एक युवक सहित 2 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भीलवाड़ा में कोरोना अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जिले में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज पाए गए। आज 1971 सैंपल में से 391 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने एक वीडियो संदेश के जरिए लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मैंने खुद टीका लगवाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत कोरोना से हो और आपकी सुरक्षा के लिए मास्क पहनता हूं। कोरोना की तीसरी लहर में पिछले 20 दिनों में प्रदेश में 1,27,856 केस आए हैं, जिसमें 80 लोगों की मौत हुई है। सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए जोधपुर में मेघवाल महिला छात्रावास का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, शिक्षा से सबका विकास होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज 18 से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में 2.5 महीने तक
हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जो किसान चुनाव लड़ रहे हैं वो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राजसमंद संसदीय क्षेत्र में आने वाले विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव की स्वीकृति के लिए आभार व्यक्त किया। बूंदी में सुहागिन महिलाओं ने तिल चौथ के अवसर पर चौथ मंदिर में माता के दर्शन किए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पाली में एसीबी की बर ग्राम सेवा सहकारी समिति ने बड़ी कार्रवाई की है। 15,000 के रिश्वत लेते केयरटेकर को गिरफ्तार किया। उदयपुर में विवाहिता से रेप का मामला सामने आया है। बागपुरा चौकी से 500 मीटर पर रेप। विवाहिता बदहवास हालत में थाने पहुंची और 2 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया। जालौर जिले के आहोर क्षेत्र के थुम्बा गांव में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घर में रखे 15 किलो चांदी, 17 किलो सोना और 1,50,000 नगद लेकर फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलने पर आहोर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया और पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरा में 2.5 महीने पहले शादी करके आई दुल्हन पति को नींद की गोली खिलाकर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। सुबह जागने पर परिजनों को पता चला तो घर से दुल्हन फरार थी। साथ ही परिजनों ने जब अलमारी में रखे जेवरात और अन्य सामान को देखा तो वह भी गायब मिले। दुल्हन रातों रात सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल, नकदी को लेकर फरार हो गई। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ की सिटी थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को 10 किलो अवैध डोडा पोस्त डंठल के साथ गिरफ्तार किया। जालौर में सांचौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 76 ग्राम एमडी और 4 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनामी अपराधी वसीम खान गिरफ्तार किया गया। जयपुर के तुंगा थाना इलाके में पानी की टंकी के पास एक युवक का संदिग्ध हालत में शव पड़ा मिला। सूचना पर तुंगा थाना प्रभारी मैं जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया। हनुमानगढ़ के सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षक पर स्कूल में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में ग्रामीणों ने डीएसपी, एसपी, एसटी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग की। डूंगरपुर में पुलिस ने आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से हमला करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।